यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको 4 स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा: रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी रीडिंग और लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। माई नेम इज डॉक्टर रतन पटेल एंड आई एम एन इंग्लिश ग्रामर ट्रेनर. I am excited to share my knowledge and experience with you through my YouTube videos. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने एक टॉपिक लिया है, एक लेसन लिया है जिसका टाइटल है व्हाट टू ईट। इस लेसन के थ्रू हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी रीडिंग और लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। रीडिंग और लिसनिंग स्किल के साथ साथ हम अपनी ग्रामर को भी इम्प्रूव करेंगे। तो जैसा इसमें टाइटल है व्हाट टू ईट, तो इसका अर्थ है कि हम व्हाट टू ईट मीन्स क्या खाएं। व्हाट मीन्स क्या, टू ईट मतलब खाएं। तो जब आप ऐसा सोचते हैं कि क्या करें, क्या लिखें, क्या खाएं, कहाँ जाएं, तो ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको जो स्ट्रक्चर यूज करना है वो स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस टू प्लस V1। इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को बना सकते हैं: क्या खाएं, कब जाएं, क्या लिखें, क्या पढ़ें। तो चलिए लेसन को आगे पढ़ते हैं। तो व्हाट टू ईट, क्या खाएं। विच इज योर फेवरेट फूड। देखा जाए तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो कि WH वर्ड से शुरू हुआ है। विच इज, विच मतलब कौन सा। विच इज योर फेवरेट, पसंद का, आपके पसंद का खाना कौन सा है। फूड मीन्स भोजन। डू यू ईट अ बैलेंस्ड डाइट। देखिए ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है बट ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है और ये WH वर्ड से शुरू हुआ है। तो जब भी कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उस सेंटेंस की जो हिंदी निकलती है वो क्या शब्द से शुरू होती है। तो डू यू ईट अ बैलेंस्ड डाइट, क्या आप संतुलित आहार लेते हैं या खाते हैं। देयर आर वेरियस फूड्स, ऐसे बहुत से भोजन हैं दैट आर नेसेसरी, जो बहुत जरूरी है। नेसेसरी मतलब जरूरी है, फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए। वी शुड टेक, हमें चाहिए। वी शुड टेक मीन्स हमें लेना चाहिए। इन एवरी फूड, हर प्रकार के भोजन को जो कि नीडेड फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं या जिनकी जरूरत है। लेट अस नो, चलो जानते हैं। ये इंपरेटिव सेंटेंस है। व्हाट अमृत टेल्स भारती। अमृत और भारती, यहां पर ये दो कैरेक्टर हैं इस लेसन में। तो अमृत ने भारती से क्या कहा या क्या कहती है उसके बारे में हम जानते हैं। अबाउट बैलेंस्ड डाइट, तो अमृत ने भारती को संतुलित आहार के बारे में क्या बताया उसको हम पढ़ करके जानते हैं। विल भारती गिव अप फास्ट फूड। वैसे गिव का अर्थ होता है देना, लेकिन यहां गिव अप ये फ्रेजल वर्ब है तो आप इसका अर्थ है छोड़ना या त्यागना। तो विल भारती ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है और ये इंटेरोगेटिव है। तो क्या भारती फास्ट फूड, फास्ट फूड मतलब ऐसा भोजन जो बहुत जल्दी तैयार हो सकता है या जिसको हम बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं और जल्दी ही सर्व कर सकते हैं, परोस सकते हैं। लेट अस रीड टू फाइंड आउट, चलिए पढ़ते हैं और पता करते हैं। फाइंड आउट मतलब पता करना। अमृत एंड भारती आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। अमृत और भारती दोनों बहुत ही अच्छे मित्र हैं। दे आर आल्सो क्लासमेट्स, वो सहपाठी, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, सहपाठी भी हैं। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ईच अदर मतलब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो जब दो लोग होते हैं और दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उधर पर हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दो गर्ल्स हैं, वन इज अमृत एंड अदर वन इज भारती। तो यहां पर जो भारती है वो ब्लू टी शर्ट को पहने हैं और जो अमृत है वो रेडिश लाल कलर की टी शर्ट को पहने हैं। तो चलिए
देखते हैं उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन होता है। तो भारती बोलती है हेलो अमृत, व्हाट आर यू डूइंग। अमृत से बोलती है भारती कि अमृत तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आप यहां देख सकते हैं कि जो भारती है वह अमृत से कन्वर्सेशन करके पूछती है हेलो अमृत व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रही हो। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो अमृत रिप्लाई करती है, जवाब देती है हेलो भारती, आई एम मेकिंग अ चार्ट ऑन व्हाट टू ईट। तो अमृत भारती को जवाब देती है कि मैं एक चार्ट को तैयार कर रही हूं, जो काय के ऊपर से, जो किस सब्जेक्ट के ऊपर से है, व्हाट टू ईट, क्या खाएं। ओ दैट्स गुड। तभी भारती बोलती है ओ दैट्स गुड, बहुत अच्छा है। ये अमृत ने भारती से पूछा कि व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच टुडे, कि तुमने आज लंच में क्या खाया। तभी जो भारती है वो अमृत से बोलती है आई एट बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक्स, मैंने बर्गर खाया। एट खाया पास्ट सिंपल है, मैंने बर्गर खाया एंड कोल्ड ड्रिंक, और बर्गर के साथ साथ उसने कोल्ड ड्रिंक भी ली। तभी अमृत बोलती है व्हाट डिड यू फॉरगेट व्हाट आवर टीचर सेड, परंतु क्या तुम भूल गई। यहां ये पास्ट सिंपल टेंस यूज किया गया, क्या तुम भूल गई हमारे शिक्षक ने क्या कहा था या क्या कहा। ओ आई डोंट रिमेंबर। तभी भारती अमृत से बोलती है ओ मैं भूल गई, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। देन जो अमृत है भारती से बोलती है सी टोल्ड अस, सी मीन्स टीचर, सी टोल्ड अस, टीचर ने हमसे कहा दैट वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट, कि हमें बैलेंस डाइट लेना या खाना होगा या बैलेंस डाइट लेना होगा। यहां जो शुड है ये सेल का पास्ट है। जो सेल, जो फ्यूचर में हम जो बिल और सेल जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, यहां पर सेल का पास्ट जो है वो शुड यूज किया गया है। व्हाट इज अ बैलेंस डाइट। तभी भारती अमृत से पूछती है कि व्हाट इज बैलेंस डाइट, एक संतुलित आहार क्या होता है। तभी अमृत भारती को रिप्लाई करती है अ बैलेंस डाइट मीन्स, एक संतुलित आहार का मतलब होता है दैट, कि वी शुड ईट, हमें खाना चाहिए, ऑल ऑल काइंड्स ऑफ फूड, सभी प्रकार के भोजन। वी शुड ईट फूड, हमें भोजन करना चाहिए या हमें भोजन लेना चाहिए। दैट गिव्स अस, जो हमें देता है, क्या क्या देता है, एनर्जी ऊर्जा, प्रोटीन्स प्रोटीन देता है, एंड वाइटामिन्स ईटीसी। तो ऐसा भोजन जो हमें एनर्जी, प्रोटीन और वाइटामिन्स देता है, इस प्रकार के भोजन को हमें करना चाहिए। तो जो इसका नेक्स्ट भाग है उसको देखते हैं। नेक्स्ट भाग में जो भारती है वो बोलती है डू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आल्सो कम इन अ बैलेंस्ड डाइट। तो भारती अमृत से पूछती है क्या फल और सब्जियां भी हमारे संतुलित आहार के अंतर्गत आती हैं। यस वी शुड ईट फ्रूट्स। तब तो अमृत रिप्लाई करती है भारती के लिए यस हाँ, वी शुड ईट फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हमें हरे पत्तेदार सब्जियों को अपने भोजन में लेना चाहिए या खाना चाहिए। वी शुड ऑल्सो ड्रिंक, हमें पीना भी चाहिए क्या, अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली, एक ग्लास दूध रोज पीना चाहिए। तो भारती बोलती है यस आई ड्रिंक इट डेली। तो भारती रिप्लाई करती है कि हाँ मैं इसे रोज पीती हूं। तो देखिए यहां पर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया गया है। तो अभी तक के कन्वर्सेशन में हमने देखा कहीं प्रेजेंट सिंपल यूज किया गया है, कहीं पास्ट सिंपल टेंस यूज किया गया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी यूज किए गए हैं। तब अमृत बोलती है वी शुड नॉट ईट बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक्स, इट इज फास्ट फूड। तो जो अमृत है भारती को सलाह देती है कि हमें बर्गर और कोल्ड ड्रिंक अपने भोजन में या भोजन में नहीं लेना चाहिए या फिर इनका यूज नहीं करना चाहिए। इट इज अ फास्ट फूड, ये एक प्रकार के फास्ट फूड हैं जो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और बहुत जल्दी सर्व कर दिए जाते हैं।
व्हाट इज अ फास्ट फूड। तो भारती अमृत से पूछती है कि ये फास्ट फूड होता क्या है। तो देखिए यहां पर फास्ट फूड का अर्थ दिया गया है। फास्ट फूड इज अ मील। फास्ट फूड एक प्रकार का भोजन होता है दैट इज नॉट बैलेंस्ड, जो कि बिल्कुल भी संतुलित नहीं होता है। बैलेंस्ड मतलब संतुलित। इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, और ये किसी भी प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी नहीं है। वी शुड अवॉइड ईटिंग देम, और हमें फास्ट फूड को नकारना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। अवॉइड मतलब नकारना, नजरअंदाज करना। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, इस प्रकार के फास्ट फूड अमृत भारती को दिखाती है। थैंक्स अमृत फॉर टेलिंग मी सो मच अबाउट व्हाट टू ईट। तब भारती अमृत को थैंक्स बोलती है और बोलती है कि थैंक्स अमृत फॉर टेलिंग मी, इतना सब कुछ बताने के लिए, बोलने के लिए अमृत को वो थैंक यू बोलती है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। यू आर वेलकम भारती। तो देखिए यहाँ पर हमें रिप्लाई भी दिया गया है कि अगर कोई आपसे थैंक यू बोलता है तो आपको उसके थैंक यू बोलने के बदले में उसको बोलना है यू आर वेलकम। तो फिर जो भारती है अमृत से प्रॉमिस करती है, आई प्रॉमिस आई विल नॉट ईट फास्ट फूड फ्रॉम नाउ। भारती अमृत से प्रॉमिस करती है कि अब से मैं किसी भी प्रकार का फास्ट फूड नहीं खाऊंगी। आई विल ईट अ बैलेंस्ड डाइट डेली, और मैं रोज बैलेंस्ड डाइट को लूंगी। गुड, कम लेट्स हैव अ डिनर। चलो साथ में डिनर करते हैं। नाउ दैट इज अ बैलेंस्ड डाइट व्हाट वी शुड ईट। और अमृत भारती से बोलती है देखो यह एक संतुलित आहार है, व्हाट वी शुड ईट, जो हम खाने जा रहे हैं या जिसको हमें खाना चाहिए। आपने इस प्रकार के छोटे छोटे लेसन्स के माध्यम से हम अपनी रीडिंग और लिसनिंग स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर हेल्पफुल इंग्लिश लैंग्वेज लेसन्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।